आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। होमो का वर्ड होता है सेम और सीरीज का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए ध्यान से, ये हमने लिखा होमोलोगस सीरीज, तो इसकी डेफिनेशन समझिए। सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। दो चीजें आई हैं इसके अंदर, पहला आया है सीरीज और दूसरा आया है सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम समझेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये हमने लिखा यहां पर एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड और CHO एल्डिहाइड। हमने क्या किया, इसके बहुत सारे कंपाउंड में से एक एक कार्बन को इंक्रीज करते हुए हमने 3 मॉलिक्यूल इसके लिख लिए। अब इन 3 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, सब में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमें इस तरह से ये 3 मॉलिक्यूल हमने लिख लिए। अब हमने क्या किया, एक साथ सारे हाइड्रोजन लिख लिए CH2O। उसके बाद इसमें देखिए 2 कार्बन है C2H4O, इसके अंदर 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, ये लिख लिया। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि सेम फंक्शनल ग्रुप है। सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां पे CH2 और C2H4 में हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, और यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। इसके बाद देखिए इन दोनों में अगर हम डिफरेंस को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, C2 C3 1 कार्बन का डिफरेंस, यहां देखिए C3H6O और C2H4O, इन दोनों में टोटल डिफरेंस निकालते हैं CH2 का, तो ये कहलाती है सीरीज। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं इसके अंदर नंबर 1 3 5 7 9, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 का। लेकिन अगर मैं रैंडम नंबर बोल दूं, कहने का मतलब 1 3 4 11,000, उसके बाद 12,000 13,000, तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते। कॉमन डिफरेंस होगा तो वो सीरीज है। तो हमने यहां पर ये सीखा कि होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि कंपाउंड की सीरीज, यानी जिनमें कॉमन डिफरेंस है और उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको देखकर हमें 2-3 पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला पॉइंट देखिए, हमने इसको कहा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर 1 2 3 जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे के होमोलोग माने जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या फर्स्ट सेकंड का होमोलोग है, यस। सेकंड थर्ड का, यस। इसी तरह थर्ड फोर्थ का अगर आगे लिखें तो यहां लिखें ये दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोग हैं। देखिए सक्सेसिव होम, ये क्या चीज है, सक्सेसिव होमोलोग में लगातार को कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के, यहां पर डिफरेंस देखिए, सक्सेसिव होमोलोग में हमेशा CH2 का डिफरेंस होगा, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस CH2 का, यानी लगातार वाले जो होंगे उनमें CH2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। या एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो वो होगा 14। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्सेसिव होमोलोग में क्या डिफरेंस होता है, CH2 या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट 14 का। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का वो वाला पार्ट, किसी भी मॉलिक्यूल का वो वाला पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पार्ट इन्वॉल्व होना चाहता है, उस पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल वो डिपेंड करती है। तो यहां देखिए ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, सभी में एल्डिहाइड कॉमन है, और अगर सभी में एल्डिहाइड कॉमन है तो जब भी ये आगे जाएगा रिएक्शन करने के लिए तो सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा इसमें एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड सब में सेम दिख रहा है, CHO CHO CHO, तो बिहेवियर क्या हो गया, सेम। इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
सेम होती है। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जाने क्या क्या। हम सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सीधी सी बात है कि अगर इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, तो सभी का जो वेट है वो अलग अलग आ रहा है। और अगर वेट अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट। तो पहला पॉइंट, होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव होमोलोग के बीच का डिफरेंस होता है CH2। और दूसरा पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी के बाद हम कुछ एक होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और उन होमोलोगस सीरीज का हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे। तो ये है एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। N जो है वो हम कार्बन का नंबर लिखेंगे और उससे हाइड्रोजन की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। इसी तरह एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसके बाद है एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसके बाद लिखा है हमने एल्कोहल, एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, ROH। यहां पर जो R है वो कार्बन वाला सिस्टम ही होना चाहिए, उसकी जगह आप H यूज नहीं कर सकते। अगर आपने H लिख दिया तो ये H2O बन जाएगा, और H2O जो है वो एल्कोहल नहीं होता। तो ये बन गया ROH। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो बन जाएगा एल्कोहल, और दोनों तरफ अगर आपने कार्बन लिख दिए तो उसे हम कहते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला भी एल्कोहल के जैसा ही होता है, CnH2n+2O। अब ईथर के अंदर आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि अगर ईथर में हम दोनों तरफ कार्बन वाले पार्ट सेम लिख दें, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। दोनों तरफ अगर मैं सेम ग्रुप लगा दूं, सेम ग्रुप का मतलब क्या है, एग्जांपल देखिए CH3O CH3, दोनों तरफ CH3 सेम आ गए। अगर दोनों तरफ CH3 सेम आ गए हैं, अगर दोनों तरफ CH3 सेम आ गए हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप डिफरेंट हैं, एक तरफ अलग कार्बन ग्रुप है, दूसरी तरफ अलग कार्बन ग्रुप है, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर, एक तरफ लिख दिया CH3, दूसरी तरफ लिख दिया C2H5। तो इन दोनों में ध्यान से देखने पर समझ में आ गया कि दोनों तरफ वाले जो ग्रुप हैं वो सेम है ही नहीं, तो इसे कह दिया अनसिमेट्रिकल ईथर। क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो ऐसा ऑक्सीजन कंटेनिंग सिस्टम जिसके दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं वो हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं, C+O के साथ H, C+O के साथ H, ये एल्डिहाइड है। तो सर ये क्या लिख दिया आपने, ये हमने लिख दिया है यहां पे H और R। कहने का मतलब है अगर मुझे एल्डिहाइड को लिखना है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा था यहां पर अगर हम बात करें अल्कोहल की तो यहां कार्बन ही आ सकता है, H नहीं आ सकता। ईथर में दोनों तरफ कार्बन आते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में अगर मुझे कहा जाए कि कम से कम कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ तो मैं यहां पर H लिख सकता हूं और H आ सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला देखिए आप, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nO। यही एग्जांपल एल्डिहाइड का अभी हमने होमोलोगस सीरीज में लिया था। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड में
C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन आएंगे, तो ये जो कीटोन है इसमें हम दोनों ही तरफ कार्बन लिखते हैं। इसका भी जनरल फॉर्मूला वही होता है जो एल्डिहाइड का है, CnH2nO। और जैसे ईथर में हमने कहा था कि दोनों तरफ वाले ग्रुप अगर सेम हैं, A और ये B, R दोनों ग्रुप अगर सेम आ गए इसके अंदर तो वो सिमेट्रिकल ईथर। वैसा ही कीटोन में है, कीटोन के अंदर अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम आ गए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन, और अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप अलग अलग आ गए तो उसे कहेंगे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन। कीटोन के बाद अब आता है नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, और इस C डबल बॉन्ड O के साथ में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप भी आ सकता है और हाइड्रोजन भी आ सकता है। याद रखिए, जैसा मैंने एल्डिहाइड में कहा था कि H आ सकता है, वैसे ही एसिड में भी इधर की तरफ H आ सकता है। और ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि एल्डिहाइड में H आ सकता है, एसिड में भी H आ सकता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। जैसे ही हम N की वैल्यू रखेंगे हमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद आता है एस्टर। अब एस्टर के अंदर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, वो ये है कि एस्टर को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ OR। C डबल बॉन्ड O के साथ OR। तो इसमें ध्यान क्या देना है सर? ध्यान ये देना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ H आ गया तो एसिड, और C डबल बॉन्ड O के साथ OR, इधर ये OH इधर ये OR। अगर कार्बन है तो एस्टर है, और अगर H लगा दिया तो एसिड आ जाएगा। इधर की तरफ हम कार्बन और हाइड्रोजन में से कुछ भी लिख सकते हैं। एस्टर के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है? एस्टर के अंदर आपसे यह पूछा जाता है कि बताइए एस्टर का फर्स्ट मेंबर लिखिए। तो एस्टर का फर्स्ट मेंबर जब लिखना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन के साथ यहां कार्बन लिखना ही होगा। यहां H लिखेंगे, यहां कार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला भी वही होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखा था, CnH2nO2। इसके बाद आता है जनरल फॉर्मूला एमाइन का। एमाइन जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। अब एमाइन क्या है? देखिए, हम एक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं जिसे हम लिखते हैं NH3। फिर से सुनिएगा, NH3। उसमें से क्या किया? एक H को हटा दिया और एक कार्बन लगा दिया, यानी NH2, NH3 से एक H हटा और उसकी जगह कार्बन लगा दिया, वो बन गया एमाइन। दो H को हटा दीजिए, तीनों को हटा दीजिए, उसे कहते हैं एमाइन। तो ये जो एमाइन होते हैं इनको जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है CnH2n+3n, और इनको तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। अगर नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक ही तरफ कार्बन लगा है, एक ही तरफ, उसे कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ कार्बन लगे हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी एमाइन। इसमें यह मत सोचिएगा कि R और R' का मतलब अलग अलग है, नहीं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। आप इन दोनों R की जगह CH3 भी लगा सकते हैं, और एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों तरफ अगर कार्बन है तो वो हो गया सेकेंडरी एमाइन। नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन लगा दिए, CH3 CH3 CH3। फिर सुनिए ध्यान से,
आर आर डैश और आर डबल डैश, आर आर डैश और आर डबल डैश, ये 3 कार्बन कंटेनिंग सिस्टम है। अगर किसी नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन कंटेनिंग सिस्टम डायरेक्टली अटैच है उसे कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमाइन। और तीनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तीनों सेम लिख लो, CH3, CH3 और CH3, तो वो हो जाएगा टर्शरी एमाइन, R R R, तीनों सेम। अगर इसको लिख दिया CH3, इसको लिख दिया C2H5, इसको लिख दिया C3H7, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही तरफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है 1 डिग्री एमाइन, दोनों तरफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है 2 डिग्री एमाइन, और तीनों तरफ अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे टर्शरी एमाइन। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन तीनों का ही जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम, CnH2n+3n।